मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बहुत ज़्यादा आलसी था, ना वो सैर करता था ना वो घूमता था। लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, जिसकी वजह से वो अपने शिकार कर पाता था और अपना पेट भर पाता था। एक दिन शेर दोपहर के अंदर सुस्ता रहा था, बिल्कुल लेजी माहौल में। उसको भूख भी लगी थी, लेकिन सोचा कि चलो ठीक है, बाद में देखेंगे खाना वाना का सिस्टम। इतने में उसके पास आता है खरगोश। खरगोश हाथ जोड़ के शेर को कहता है कि महाराज आप मुझे खा लो। अब शेर को लगता है यार इससे तो ना मेरा पेट भरना, लेकिन चलो क्या समस्या क्या है इसकी, एक बार पूछते हैं। बोला क्या हो गया खरगोश, तू इतना ऐसे क्यों आ रहा है मेरे पास कि खा लो। बोला महाराज मैं ना बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और मेरे को भोजन की तलाश में इधर उधर खेतों में घूमना पड़ता है, ऊपर से शिकार हो जाने का खतरा, जिससे मेरे से पीड़ा सहन नहीं हो रही। मेरे को कोई अगर बैठे बिठाए भोजन दे दे तो मैं कर लूँ, वरना मेरे से दर बदर नहीं भटका जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, इसलिए आप मुझे खा लो, इस जीवन से मुझे छुटकारा दे दो। अब शेर को उसको देखता है कि यार ये मैं भी आलसी और ये भी आलसी। अब शेर को लगता है इसको खा भी लिया तो मेरा कौन सा पेट भर जाना है। तो लेकिन बुद्धिमान तो था ही शेर, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। खरगोश से पूछता है कि यार तुम किस काम में अच्छे हो। कहता है महाराज मैं बैठने में अच्छा हूँ, मैं लेटने में अच्छा हूँ। मुझे बैठे बिठाई कोई काम करवा ले, मुझे बैठे बिठाई कोई भोजन दे दे, मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बोला कि अच्छा वर्क फ्रॉम होम चाहिए तेरे को। बोला कि महाराज जो मर्जी समझ लो। कह रहा बेटा ऐसा कर, तू सुबह बढ़िया नहा धो गया, तेरे लिए काम का बंदोबस्त करते हैं, तेरे लिए खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। अब ये सुनते खरगोश के कान खड़े हो गए। भाई एक जंगल का राजा और मेरे लिए भोजन का व्यवस्था कर रहा है। तो बोला कि ठीक है महाराज, मैं सुबह बढ़िया आता हूँ। अब खरगोश आता है सुबह शेर के पास बढ़िया नहा धो के। अब शेर कहता है कि बेटा ये मेरी गुफा है, तू इसके अंदर बैठ आराम से। बोला कि और महाराज खाना। बोला रुको जरा, सबर को पालो, सब मिलेगा। तो वो बैठा रहता है। अब शेर वापस आके बाहर फिर सुस्ताने लग जाता है। इतने में वहां से एक लोमड़ी जा रही होती है। लोमड़ी कहती है कि शेर भाई साहब मेरी ना घड़ी खराब हो गई, तो आप मुझे समय बता सकते हैं। तो शेर कहता है यार तेरी घड़ी खराब होगी तो आगे जाके फिर किसी को परेशान करेगी, ला मैं तेरी घड़ी ठीक कर देता हूँ। अब लोमड़ी चालाक होती है, उसको लगा कि शेर मुझे खाएगा। बोला कि नहीं नहीं महाराज आप मुझे खा जाओगे तो मैं कहीं और से पता कर लूंगी। बोला नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ तेरे को, तो टेंशन ना ले, तो अपनी घड़ी वहां छोड़ दे, मैं वहां से तेरी घड़ी उठाऊंगा और वहीं पर तेरी घड़ी ठीक करके दे दूंगा। अब लोमड़ी को थोड़ा अटपटा लगता है कि शेर के इतने बड़े बड़े पंजे, छोटी सी घड़ी, इतनी डेलिकेट सी घड़ी कैसे ठीक कर देंगे। वो कहते कि महाराज आपसे ठीक नहीं होगी। बोला कि भरोसा कर, बस इसकी फीस लगेगी, तू कहीं से हरी पत्तियां सलगम और गाजर वाजर का जुगाड़ कर दे। तो लोमड़ी को थोड़ा अटपटा लगता है कि मांस खाने वाला इंसान अब हरी पत्तियों पे आ रहा है। तो वो लेकिन वो कर देते क्योंकि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, उसके अंदर जिज्ञासा आ गई कि शेर कैसे घड़ी ठीक करेगा। तो वो लेके आती है और लोमड़ी वहां पर घड़ी छोड़ देती है। अब शेर वो घड़ी उठाता है, गुफा में जाता है और खरगोश को कहता है कि बेटा इसको ठीक कर। अब वो ठीक करके दे देता है शेर को घड़ी। अब शेर लाता है, लोमड़ी को कहता है कि ये ले तेरी घड़ी बिल्कुल ठीक है। अब लोमड़ी देखती है वाह यार ये तो कमाल हो गया, शेर ने घड़ी ठीक कर दी। और वो सलगम जो घास पत्ती वगैरह लेके आई थी और ले जाकर खरगोश को देता है, बोला ले बेटा खा ले। अब उधर खरगोश को यार ये तो बड़ा बढ़िया आइटम हो गया, तो बहुत बढ़िया जुगाड़ हो गया, मैं तो बैठे बैठे खाना मिल रहा है मेरे को। तो इस तरह से पूरे जंगल में हवा हो गई कि शेर जो है वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स ठीक करता है। तो अब कब कोई उससे घड़ी ठीक कराने आए और शेर उससे हरी पत्ती वगैरह मंगा ले और खरगोश का पेट भरने लगे। तो इतने में खरगोश का शाम तक पूरा हो गया कि महाराज अब मेरा पूरा पेट फुल है, मुझे मजा आ गया खाने में। तो अब कहता कि बेटा अब तू बाहर जा और मैं अंदर बैठा हूँ। अब इतने में फैल तो गई थी हवा पूरी की पूरी। भैंसा आता है अपना कलर टीवी लेके, कहता है कि यह शेर कहाँ गए। बोले शेर गए हैं शिकार पे। बोला और तुम क्या कर रहे हो यहाँ। बोला यार मैंने एक रिसर्च करी है, मैं उसके ऊपर पेपर लिख रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ और मैं पब्लिश करने वाला हूँ इसको। बोला यार वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो आप। बोला क्या है वैसे रिसर्च का थीसिस क्या लिख रहे हो आप। कह रहा मैं ये लिख रहा हूँ कैसे एक खरगोश एक भैंसे को मार के खा जाता है। अब भैंसा कहता है यार कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहा है, खरगोश भैंसे को कैसे खा सकता है, वो हरी पत्ती खाने वाला मांस कैसे खा सकता है, और वैसे भी कैसे मर जाएगा। बोला यार आप आओ जरा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने रिसर्च करी है, मैं बिल्कुल मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। बोला अच्छा। बोला आओ गुफा में आओ। अब वो गुफा में ले आता है, वहां पर शेर होता है रेडी और वो भैंसे को खा जाता है। इस तरीके से कोई दूसरा जानवर आता है और वो फिर गुफा में जाता है और वो शेर उसको भी खा जाता है। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है गुरु, एक टीम वर्क आदमी के कोई भी हर्डल सॉल्व कर सकता है। टीम वर्क किया खरगोश ने, लायन ने, डजेंट मैटर हाउ लेजी दे आर, और उसने दोनों का पूरा जीवन आराम से गुजर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी नंबर 2,
दूसरी चीज जानने वाली क्या है कि अगर आपका बॉस इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो वो आपकी इनएफिशिएंसी को भी एफिशिएंटली यूज कर लेगा, जैसा कि शेर ने किया खरगोश के केस में। उसको बिल्कुल उसका इनएफिशिएंसी को उसने इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से उसका खुद का भी पेट भरा और वो खरगोश का भी पेट भर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी नंबर 3, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी समटाइम्स पुट यू इन अ ट्रबल। मतलब जैसे कि भैंसे को मालूम था कि खरगोश भैंस को नहीं खा सकता है, लेकिन उसके अंदर एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी थी कि कैसे खाएगा, जिसकी वजह से वो ट्रबल में गया और उसको अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। सो दीज आर द मोरल ऑफ द स्टोरीज, लेसन है लाइफ के, जिसे आप लर्न कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।